Hello aspirants, welcome back to my channel. So let me share you my study updates and progress in the last 2 days, basically which was yesterday and today. आज का मेरा डे बहुत ही एवरेज था. Like I had study hours about I guess 8 or 9, 8 to 9. Like it was 8 hours and 35 minutes I guess. And honestly, I'm very exhausted right now क्योंकि भाई पूरा वीक बहुत हेक्टिक रहा है. लाइक रशिंग इनटू कवरिंग बैकलॉग्स एंड इतना सारा मेरा लाइक लास्ट वीक की वजह से बैकलॉग्स क्रिएट हो गया था. एंड देन आई हैड टू रिवाइज अ लॉट. बहुत कुछ करना था. एंड ऊपर से भाई सेंटर ऑफ मास ने मेरा जो दिमाग ख़राब किया है. मतलब लेट मी शो यू. ये आरजे सर के नोट्स है सेंटर ऑफ मास के. एंड ब्रो अभी मतलब मेरा लास्ट लेक्चर बचा है, बट लेक्चर 11 तक जो मेरी हालत ख़राब हुई है, इट वॉज सो इंटेंस. स्पेशली दी सेंटर ऑफ मास फ्रेम वाला और ये कोलिशन वाला पार्ट. बहुत लोग लग रहा है कि इतना भी कुछ नहीं है, बट मैंने 11th में ये चैप्टर लाइक कम्प्लीटली स्किप ही कर दिया था. मतलब 20 to 30% मैंने पढ़ा होगा. लाइक स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ा था, कोलिशन तक तो मैं आ भी नहीं पाई थी क्योंकि 11th में मेरा ना, हाँ मैं क्या बताऊँ. मैं तुम लोग को मैं अपनी फ़िज़िक्स की स्टोरी बताती हूँ. मेरा फ़िज़िक्स बहुत ही ज़्यादा बकवास था, एकदम बेकार जिसको बोल सकते हैं. इन 11th मतलब 11th क्या, मुझे 10th से फ़िज़िक्स पसंद, 9th से 10th मतलब फिर ठीक था. 10th तो कुछ था ही नहीं. 9th से मेरे को फ़िज़िक्स पसंद नहीं था क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ था. 9th में मेरे पापा ने एक कोचिंग में मुझे डाल दिया था. लाइक इट इज़ काइंड ऑफ वेल नोन कोचिंग. तो उस वक्त ना भाई मेरे को मतलब आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़, बट तो ना वो स्कूल लेवल का. लाइक स्कूल में मेरे को 96-97% आते थे. बट भाई ये जेई का चीज़ मुझे 9th में पढ़ना बिल्कुल समझ में नहीं आता था. एंड उस वक्त मैं मैथ्स को एकदम हेट करती थी, लाइक लिटरल हेट. मेरा बहुत ही इस कोचिंग में बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था विद द फिज़िक्स. क्योंकि जो फिज़िक्स के टीचर थे भाई, वो पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गए थे. उनको लग रहा था कि मतलब कुछ भी इंसल्ट करना हो इससे क्वेश्चन पूछ लो, इसकी बेइज्जती कर दो, तो क्लास वुड बी सो फन एंड स्मूथ. एंड अब भाई मेरा फिज़िक्स से अजीब तरीके का पूरा ट्रॉमा हो गया था. बस लिटरली अ ट्रॉमा फॉर मी. मतलब फ़िज़िक्स से मैं पूरा से डर गई थी बिकॉज ऑफ द टीचर. बट फिर 11th में, हाँ 11th में भी वैसा ही था. मेरे को लगता था कि भाई मुझसे ये सब चीज़ नहीं होगा. ये फिज़िक्स जेई मैथ्स वॉट एवर ये मेरे लिए तो नहीं है. एंड फिर होता है ना कि तुम जब किसी चीज़ को हेट करते हो, यू स्टार्ट अवॉइडिंग इट. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. मैं फिज़िक्स को कम्प्लीटली अवॉइड करने लग गई थी. एंड आई गेस दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई डिड इन माई प्रिपरेशन. मतलब मेरे प्रिपरेशन का आई थिंक सबसे बड़ा बैकड्रॉप और द मेन रीज़न दैट आई हैड टू टेक ड्रॉप और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वॉज दिस फिज़िक्स थिंग. कि मैं इतना अवॉइड करती थी, इतना मुझे मतलब अजीब सा फोबिया हो गया था मेरे को फ़िज़िक्स से. मैं 11th मैंने कुछ भी फ़िज़िक्स नहीं पढ़ा था. स्टार्टिंग अब यूनिट एंड डायमेंशन काइनेमेटिक्स बेसिक्स वो तो ठीक है, बहुत बेसिक था. तो आई ट्राइड क्या, उसमें ट्राई भी क्या करना होता है. बट या फिर 12th में भी देन आई थॉट कि फिर 12th में अजीब इंसिडेंट हो गया. लाइक 12th में आई थॉट कि नहीं भाई ऐसे फिज़िक्स अवॉइड करने से तो नहीं होगा. क्योंकि मैं मैथ्स बहुत ज़्यादा सॉल्व करती थी, बट मैं वैसी कोई इंटेलिजेंट इंसान नहीं हूँ कि मेरे मैथ्स के लाइक 100% क्वेश्चन बन रहा है या इवन 90% बन रहा है. मतलब मैथ्स मेरा मैंने एवरेज ही रखा था. मैं सॉल्व बहुत करती थी, मतलब सॉल्व क्या, मतलब तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मैंने मैथ्स को ही किया था. एंड देन केमिस्ट्री मेरा सही था. सो केमिस्ट्री में तो स्कोर आ जाते थे. देन आई वाज लाइक कि भाई ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि मैथ्स में एनी हाउ पॉसिबल नहीं है कि मैं 100 ले आऊँ. एंड केमिस्ट्री में भी किसी भी सब्जेक्ट में मैं ये थोड़ी सोच सकती हूँ कि मेरा 100 आउट ऑफ 100 आ ही जाएगा. सो आई थॉट 12th के स्टार्टिंग में आई थॉट कि नहीं अब मुझे फ़िज़िक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा. आई हैव टू वर्क ऑन दैट टू. तो हमारे कोचिंग में स्टार्ट होने वाला था. मतलब ऑफ कोर्स सबको पता ही है कि आई वाज इन एलन इन 12th. एंड जो मेरे से पहले, मतलब मेरा अप्रैल का बैच था, अप्रैल या मई का बैच, अप्रैल का बैच था शायद 12th में. एंड उससे पहले जो बैच स्टार्ट हुए थे ना, वहाँ पे रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हो चुका था. मतलब वहाँ फर्स्ट चैप्टर रे ऑप्टिक्स हुआ था. तो आई थॉट कि चलो मेरे पास अभी 1-1.5 महीने का टाइम है. मतलब मैं थोड़ा सा पहले से करके जाती हूँ कि आई डोंट लूज़ इंटरेस्ट और वॉट एवर. कि मेरे को ऐसा ना लगे कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ मतलब बहुत पीछे हूँ सबसे या मुझे कुछ भी नहीं आता, समथिंग लाइक दिस. मतलब थोड़ा मेरा फोबिया कम हो कि मैं थोड़ा फोकस कर पाए. एंड आई थॉट कि मैं एकदम होता है ना कि टीचर पे बिलीव करूँगी, आई विल डू वॉट एवर ही सेज एंड मॉड्यूल सॉल्व करूँगी वगैरह वगैरह, जो हम सब सोचते हैं हमेशा हर क्लास स्टार्ट होने से पहले, बैच स्टार्ट होने से पहले. आई डिड रे ऑप्टिक्स. मैंने 1.5 महीने बहुत अच्छे से रे ऑप्टिक्स किया. मैंने पहले से ही मॉड्यूल सॉल्व किए.
मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, आई मेड नोट्स, आई रिवाइज। मतलब मेरा रियोप्टिक्स टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा था और मैंने बहुत एफर्ट लगाया था भाई। मैं मतलब उस वक्त 11th का रिविज़न करती थी। दिस वॉज द टाइम, फेब से मार्च का टाइम था, मतलब 1.5 महीने का टाइम था मेरे पास। उस वक्त मैं बैच स्टार्ट होने से पहले ये सब कर रहे थे। एंड गेस वॉट, जब हमारा बैच स्टार्ट हुआ तब हमारा इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट हो गया। हमारे बैच में पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ एंड आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस, ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं है। एंड मेरे को मतलब फिर वही चीज़ हुआ मेरे साथ कि मैं बहुत ट्राई करती थी क्लास में टीचर का समझने का, बट मेरे को उनका कुछ समझ नहीं आता था। ही वाज सच मतलब वो अजीब से मुझे ये नहीं बोलना चाहिए बट इट इज़ नॉट जस्ट मी हू फेल्ट, इट वाज सो वियर्ड। मतलब मैं क्या बोलूँ, उनको कभी स्लो पढ़ाते हैं, कभी अचानक से फास्ट हो जाते हैं, कभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, कभी नहीं करवा रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग के 1-2 वीक, लिटरली 3 वीक आई गेस, हाँ 1-1.5 महीने मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं उनके साथ कोप अप करूँ, मैं समझूँ, बट मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। एंड सेम थिंग हैपेंड अगेन। मैंने फिर से फिज़िक्स को छोड़ दिया। आई वाज लाइक नहीं भाई, ये मेरे बस का तो नहीं है। आई लेफ्ट फिज़िक्स ऑल वंस अगेन। एंड उसके बाद मेरे को फिर क्या मतलब पूरा फिज़िक्स से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया भाई। एंड आई विल से कि द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड इन माई होल प्रिपरेशन पूरे 2 साल में वॉज दिस ओनली, अवॉइडिंग फिज़िक्स। सो आई वुड से नेवर अवॉइड एनी सब्जेक्ट। आपको टीचर से नहीं हो रहा है, आपको वो सब्जेक्ट पसंद, डू समथिंग, कुछ करो, टीचर चेंज कर लो या फिर कुछ अपना इंटरेस्टिंग वे डेवलप करो, कुछ करो, बट डोंट लीव एनी सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट को अवॉइड मत करो। मतलब फाइनली जाके अक्टूबर के टाइम पे आई स्टार्टेड डूइंग फिज़िक्स। मतलब मैं बीच बीच में करती थी, ऐसा नहीं था हम छोड़ दिया था मैंने, लेकिन होता ना क्लास का लाइन नहीं हो पा रहा है, सिलेबस क्लास में बहुत आगे चल रहा है, आप बहुत पीछे हो, और मतलब टेस्ट हो रहे हैं तो टेस्ट का सिलेबस मैच नहीं कर पा रहा, जो टेस्ट में वो मुझे नहीं आ रहा। मतलब मैं बहुत ट्राई करती थी बट ऑफ कोर्स आप 2 महीने में 4 महीने में चाहोगे कि कोई चीज़ अचानक से अच्छा हो जाए, दैट वाज नॉट पॉसिबल। हाँ तो फिर अक्टूबर से आई स्टार्टेड सॉल्विंग फिज़िक्स एंड देन फिर मेरा इंटरेस्ट आया। एंड पता नहीं क्यों फिर जब मैं खुद से पढ़ने लग गई, मैंने उस वक्त कोचिंग जाना बंद कर दिया था अक्टूबर से। आई स्टॉप गोइंग टू कोचिंग, आई स्टार्टेड सॉल्विंग। मैं वन शॉट देखती, देन कुछ क्वेश्चंस मॉडल से बना लेती थी, लाइक जो बेसिक प्रैक्टिस हो जाए फार्मूला बेस्ड, एंड देन आई यूज टू सॉल्व PYQs। मतलब मैंने अच्छे खासे PYQs बनाए हैं। यही इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर जो मेरा सबसे ज़्यादा ख़राब था स्टार्टिंग में, मैंने इसके ऑलमोस्ट PYQ बनाया एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट ऑन दिस चैप्टर टिल नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। इलेक्ट्रोस्टैट था, ग्रेविटेशन था, ये सब मेरा चैप्टर आज भी बहुत अच्छा है। और मैं भाई फिज़िक्स में मतलब इसी सब चैप्टर के भरोसे गई हूँ, 5-6 चैप्टर के, कि इसके तो पूरे क्वेश्चन कर लूँगी। सो या दिस वॉज इट। और जो हाँ भाई, जो मैं खुद से बनाने लग गई, आई बिकेम सो कॉन्फिडेंट। फिर मेरे को फिज़िक्स से मज़ा आने लगा, मुझे अब फिज़िक्स बहुत पसंद है। लाइक अभी जब भी प्रयास में क्लासेस चलते हैं, हमारे जो क्लासेस चलते हैं, फिज़िक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट फॉर नाउ। मतलब मुझे केमिस्ट्री से ज़्यादा फिज़िक्स पसंद है। बस वही है कि जब थोड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है, टायरिंग तो होता है, बट आई रियली लाइक इट नाउ। So yeah, what was the story? The story was never avoid any subject. This was learning. Learn this from me, guys. Don't avoid any subject. यही होता है ना, पसंद नापसंद पे मत जाओ। तुमको क्या सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, डोंट गो देयर, जस्ट डू योर वर्क। एकदम जो नहीं आ रहा उस पर तो और वर्क करो, एकदम क्या रगड़ के पढ़ो जितना हो रहा है, क्योंकि एक सब्जेक्ट विल नॉट गिव यू सिलेक्शन, पढ़ना तीनों है। सो या आज का ज्ञान इतना ही। और मैं स्टडी अपडेट कहाँ बताऊँ, चलो ठीक है बाद में बता दूँगी। दैट्स इट, डू सब्सक्राइब। अब तो मैं बोलना चालू कर दी हूँ भाई, सब्सक्राइब कर दो, 1K करवा दो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। एंड आपका कोई ऐसा स्टोरी है प्लीज़ कमेंट करना, आई वुड लव टू नो, क्योंकि किसी से कनेक्ट होना अच्छा लगता है ना, कि इस टाइम पे हम सब लोग बहुत लोनली है भाई, वी आर जस्ट देयर फॉर ईच अदर। तो अपनी स्टोरी बताओ, अगर टाइम है तो टाइम पास मत करना इसके पीछे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ख़राब है, क्यों है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है। सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, सी यू सून, बाय।